तुझे धुला दिया ओ, तुझे धुला दिया। हे स्पिरिचुअल लवर्स, आपको लग रहा है मैं गाना क्यों गा रही हूँ? जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का स्पिरिचुअल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि होने वाली है सरप्राइज एंट्री जो थी एल्विश यादव की। करण के ब्रो इज ऑन द सेट्स ऑफ स्पिरिचुअला। दो लोगों के गैंग लीडर, और दोनों से है उनका बहुत स्पेशल कनेक्शन। तो उनके आने पे क्या क्या हुआ, क्या ड्रामा हुआ स्प्लिट कॉइन्स पे, विला कैसे फ्रीक आउट हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो पे प्लीज बने रहना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा था कि जादू के झप्पी वाले चैलेंज में टीम सौंदर्य ने कमाए थे 84,000 स्पिट कॉइन्स और टीम हिमांशु ने कमाए थे 27,000 स्पिट कॉइन्स। अब करने थे उन्हें वो स्पिट कॉइन्स डिवाइड, या तो वो सारे हड़प ले या टीम में इक्वली डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले हमें विला में दिखा हिमांशु एंड टीम का डिस्कशन, जहां हिमांशु ने अपनी टीम को बहुत क्लियरली बोला कि मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने वो एक्चुअल स्पिट कॉइन्स कमाए हैं, और बाकी सब रूम से चले जाओ। तो वो थे सौरभ, निहारिका एंड अनुष्का एंड मोहित। तो उसने उन दोनों के सामने एक बहुत स्मार्ट मैनिपुलेट करते हुए डील रखी कि या तो ये स्प्लिट कॉइन्स तुम आपस में डिवाइड करके कोई थ्रोन पे बैठ जाओ, और अगर ये नहीं हो रहा तो तुम लोग मुझे स्प्लिट कॉइन्स दे दो ताकि मैं थ्रोन पे बना रहूं, और मैं तुम चारों को सेव कर लूंगा एवरी टाइम टिल द गेम एंड्स। तो ये तो बहुत स्मार्ट मूव की और वो लोग मैनिपुलेट हो गए। दूसरी तरफ सैंडी से अकेले तो कुछ हैंडल होता नहीं, तो उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी छोड़ दी अपने पार्टनर दीप्तांशु से पे। पहले उन्होंने अच्छा अच्छा बन के सबको बोला कि जिसने टास्क किया नहीं किया उन सबको इक्वल स्प्लिट कॉइन्स मिलने चाहिए, पर क्योंकि दीप्तांशु को ये कहना था कि हमें गुल्लू को थ्रोन पे बिठाना चाहिए विद सैंडी, तो उन्होंने ये सोचा कि वो गुल्लू को 45,000 स्प्लिट कॉइन्स के राउंड देंगे। ये सब डिस्कशन हुआ, सब लोग सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैं चलो थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे, और सब लोग वहां से चले गए। पर जहां मिस्टर बॉक्स में जाके अपना डालना था आंसर, वहां पे सौंदर्य ने जाके चीटिंग कर ली और वहां पे कैलकुलेशन चेंज कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग दीप्तांशु को बताया कि उन्होंने कैलकुलेशन चेंज कर दी, ये बोल के कि उन्होंने रॉन्ग कैलकुलेशन की, बट वो बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि उन्होंने जानते पूछते स्पिट कॉइन्स अपने पास ज्यादा रख लिए ताकि उन्हें कोई थ्रोन से ना हटाए, जो उनके गेम के हिसाब से सही है क्योंकि उन्हें वो ऑप्शन मिला था। पर बाकी सब इसको मानेंगे या नहीं ये तो भाई अभी पता ही चल जाता, क्योंकि थोड़ी देर में रिवील हुआ पावर चार्ट, जहां पे हमारे हिमांशु द किंग ऑफ स्प्लिट्स विला हो गए हैं डी थ्रोन बाय गुल्लू, क्योंकि उनको मिल गए 43,900 स्प्लिट कॉइन्स, और गर्ल में बैठी है सौंदर्य अभी भी थ्रोन पे विद 27,000 स्प्लिट कॉइन्स। पर कायरा को देख के ये पता चला कि उससे सिर्फ 3,000 स्प्लिट कॉइन्स मिले जो इक्वल नहीं है, और रॉन और स्मिता को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो सौंदर्य ने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, रॉन को कुछ भी ना देके। वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, भले ही वो पूरा टाइम विला में कायरा को एक्सप्लेन कर रही थी कि गुल्लू को सब पता है, कायरा ओवर रिएक्ट कर रही थी, वो बहुत चिल्ला रही थी, पर वो उसका कहना भी सही है, जब वो पहले थ्रोन पे बैठी थी तो वो अपने स्प्लिट कॉइन से बैठी थी, और अगर उसको अपने आप को बचाना होगा तो उसे स्प्लिट कॉइन्स चाहिए, जो डेफिनेटली गुल्लू उसे थ्रोन पे बैठ के नहीं दे सकता। तो सौंदर्य को ये सब चीजें फनी लग रही थी, वहां दीप्तांशु को लग रहा था कि इसने मुझे तो फंसा ही दिया, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट कर दिए, मेरे अलायंसेस मेरे अगेंस्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, पर वो मैनेज कर सकता था। तभी आया स्क्रोल और सबको बोला गया कि वो अपने नेक्स्ट प्यार चैलेंज के लिए अपनी लोकेशन पे पहुंचे, और वहां पे लिखा था कि आज बहुत रोना धोना होने वाला है। तो सब लोग तैयार होके वहां पहुंचे, बारिश हो रही थी, सब लोग ने रेनकोट पहने थे, करण कुंद्रा वहां पे अकेले खड़े थे, सनी लियोनी वाज नॉट देयर। उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम मैं नहीं था, तो उन्होंने टास्क में बहुत सारी चीजें करके चीजें पलट दी। सबसे पहले उन्होंने पूछा स्पिट कॉइन्स डिवाइड हुए तो किसको सही लगा और किसको गलत लगा। कायरा ने हाथ उठाया कि उसको गलत लगा, उन्हें उसे चीटेड फील हुआ, उसे लगा दीप्तांश और सौंदर्य ने मिलके ये गेम खेली है और सबको कम स्पिट कॉइन्स दिए। उन्होंने ये तक बोला कि उन्होंने खुद नहीं कमाए तो खुद क्यों रख लिए, अगर इतना ही था खुद कमा के जीत के फिर लेते तो मानते भी, पर हमारे कमाए हुए स्पिट कॉइन्स तुमने अपने हिसाब से कैसे बांट लिए। वहीं अस्मिता ने भी बोला कि ये तो बोल रही थी कि सबको इक्वल देगी, परफॉर्म करो नहीं करो, तो रॉन को तो इसने 100 स्पिट कॉइन्स भी नहीं दिए। तो उसने बहुत क्लियरली बोला मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपनी पूरी भड़ास रॉन पे निकाल रही है, क्योंकि रॉन ने लास्ट डो में उसको बोला था कि मैं तेरे साथ परफॉर्म नहीं करूंगा।
तो ये सब चीजें हो रही थी उधर। हिमांशु ने बहुत स्मार्टली सबको मैनिपुलेट कर दिया, और जहाँ पे सब लोग को बोला भाई मैं इन्हें बचाऊंगा, वहीं मोहित और अनुष्का ताली मार रहे थे। उन्हें देख के करण कुंद्रा बहुत जोर से हंसे और बोला कि तुम लोग प्रजा बन के रह गए और वो राजा बन गया। सब लोग कहते नहीं नहीं ये सिर्फ डील थी, ये था। पर लास्ट में जब गुल्लू ने एक लाइन मारी कि किंगडम वही है पर किंग चेंज हो गया, तो हिमांशु ने चिढ़ के लाइन मारी कि किंग चेंज हो गया है लेकिन जो किंग सब प्रजा के दिल में रहता है वही मेन किंग होता है। तो सब लोग हंसने लगे कि इसने अपने आप ही अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रजा बोल दिया। तो एक्चुअली में वो उसको फ्रेंड्स नहीं, वो प्रजा ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो है भाई, एटीट्यूड इशू है, जो हमें बार बार अगेन एंड अगेन दिखता है। मतलब उसके मन की हो तो ठीक है, उसके मन की ना हो तो इट्स ऑल गॉन रॉन्ग। तभी करण ने ये सब डिस्कशन हो रही थी, कायरा आउट ऑफ कंट्रोल हुई, इसको कंट्रोल किया, वो दीप्तांश पे जाके चढ़ गई थी, बहुत अनकंट्रोलिंग सिचुएशन हो गई थी, पर जैसे तैसे उसे कंट्रोल किया गया। वहीं उन्होंने अनाउंस किया एंट्री ऑफ अ सरप्राइज पर्सन। जैसे उन्होंने कहा लास्ट टाइम उनके आइडल मैच तेजस्विनी प्रकाश आई थी, आज भी उनके आइडल मैच आए हैं, जो सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि एक बंदे के दो दो आइडल मैच कैसे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे कि आप लोगों ने स्प्लिट्सविला को ब्रो विला बना दिया है, तो मेरा भी आइडल मैच ब्रो भाई करण कुंद्रा का भाई आने वाला है, और सबका सिस्टम हैंग होने वाला है। तो जैसे सबने सिस्टम लाइन सुनी, सब लोग समझिए कि इट वाज नन अदर देन एल्विश यादव ऑन द सेट ऑफ स्प्लिट्सविला। तो उस उनका नाम सुन के दो लोग बहुत खुश हुए, योगेश और गुल्लू। उनके तो गैंग लीडर आ गए, उनके गुरु, उनके गैंग लीडर जिनके अंडर उन्होंने रोडीज खेला और एक तरीके से गुल्लू ने जीता भी। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। गुल्लू तो लिटरली भाई जैसा उनके, योगेश भी। तो एल्विश आए और रोस्ट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने बहुत रोस्ट किया गुल्लू और योगेश को, हिमांशु से भी क्वेश्चन पूछे, टेन से भी पूछे, एंड सबने बहुत मजाक किया। सब लोग का मूवमेंट बहुत लाइट हो गया था, जितना कॉइन्स के डिस्कशन पे पूरा फ्रीक आउट हुआ था वो सब नॉर्मल हो गया था, सब लोग हंस रहे थे। तभी करण कुंदर ने स्टार्ट किया एक्सप्लेन करना आज का प्यार चैलेंज। तो सबने बोला कि हर लड़के में कोई ना कोई रेड फ्लैग होता ही है, तो लड़कियों को वही करना है, हर लड़के का एक रेड फ्लैग उन्हें उनके ऊपर लिखना है, और इसके लिए बॉयज को उतारनी है शर्ट्स। तो उन्होंने बोला टास्क के लिए तो आप शर्ट्स उतार रहे हो, लेकिन पॉपुलर डिमांड ऑफ सनी लियोनी भी आप ये शर्ट्स उतार रहे हो, क्योंकि उन्हें आप शर्टलेस ज्यादा अच्छे लगोगे। तभी उन्होंने अनाउंस की सनी लियोनी की एंट्री, और वो आ गई टास्क लोकेशन पे। तो आज के टास्क में सनी लियोनी, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, द ट्रायो, बहुत मजा आने वाला है। तो उन्होंने सबको शर्टलेस देखा, बोला आज सबका आउटफिट बहुत अच्छा है। फिर गर्ल्स को लिखना था एक एक रेड फ्लैग, पर लिखना कैसे था गाइस? लिपस्टिक से लिखना था, रेड कलर की लिपस्टिक से सबको बॉयज के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना था। जैसे मोहित के ऊपर लिखा गया स्पाइनलेस, टेन के ऊपर लिखा गया कंट्रोलिंग, दीप्तांशु के ऊपर लिखा गया कावर्ड, लायर, चोर, नॉन सपोर्टिव, नॉन एक्सप्रेसिव, सब लिख दिया। मतलब हर लड़की ने दीप्तांशु के ऊपर लिखा है। मतलब लड़कियों ने एक ना एक लड़की को छोड़ दिया लिखने से, पर दीप्तांशु पे तो हर लड़की ने लिखा है। गुल्लू के ऊपर लिखा गया नॉन एग्रेसिव, सॉरी नॉन सपोर्टिव, गुल्लू के ऊपर लिखा नॉन सपोर्टिव एंगर इशू, योगेश के ऊपर लिखा नॉन एक्सप्रेसिव, हिमांशु पे जिद्दी एंड गुंडा, विशु पे तो अनुष्का ने ये लिख दिया कि हर जगह मुंह मारता है, गौरेश पे जस्ट बाक लिख दिया, दीप्तांशु पे तो मतलब ऑब्सेस्ड विद अनुष्का लिख दिया। अनुष्का ने बहुत एक्सट्रीम चीजें लिख दी जो सब लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, टू मच एक्सट्रीम। मोहित पे स्पाइनलेस एंड ऑल दोस थिंग। ऋतिक पे लिखा है इंट्रोवर्ट है, कम कन्फेस करता है। सौरभ पे लिखा कि नॉन ओपिनियटेड है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उनकी पूछ बना हुआ है। आयुष पे होम ब्रेकर लिख दिया। सो ये सब चीजें, रॉन पे ओवररेटेड लिखा गया। तो ये सब चीजें सब बॉयज पे लिखी गई। अब जैसे जैसे ये सब कंप्लीट हुआ और सबने बहुत इंटरेस्ट के साथ मजे ले लेके ये सब चीजें लिखी, उसके बाद करण कुंद्रा ने उन्हें बताया टास्क है। तो टास्क है तुझे धुला दिया। तो दैट वाज द हिंट गाइस, मैं इसलिए वो सॉन्ग गा रही थी। तुझे धुला दिया इज द नेम ऑफ टुडेज प्यार चैलेंज, जिसमें गर्ल्स को हर्डल, स्पॉन्ज और पेंडुलम को यूज करके ये जो उन्होंने रेड फ्लैग्स लिखे हैं अपने बॉयज के ऊपर, वो उन्हें मिटाने हैं। दूसरों के बॉयज के ऊपर जो भी जिसने भी लिखा है, मतलब जैसे टेन और सदफ का पैर है, तो सदफ को टेन के ऊपर लिखे हुए सारे रेड फ्लैग स्पॉन्ज से रब करने हैं। और इट्स अ हेड ऑन चैलेंज, जो पैर सबसे पहले रब करेगा वो सेव हो जाएगा, जीत जाएगा। मे बी सेव हो जाएगा, जो कपल सबसे पहले रब कर देगा वो जीत जाएगा ये चैलेंज। तो हेड ऑन चैलेंज होना था, तो हेड ऑन होगा कैसे? तो गाइज आपको याद है लास्ट वीक का चैलेंज जादू की झप्पी, जिसमें योगेश वर्सेस गुल्लू हुआ था।
वो आज दोबारा होने वाला है गाइस, योगेश वर्सेस गुल्लू, एल्विश वाज आल्सो वेटिंग फॉर इट। तो जो कपल्स पिछले चैलेंज में एक दूसरे से हेड ऑन गए थे, वो ही इस चैलेंज में भी हेड ऑन जाएंगे। तो आज तो एपिसोड में यही सब एक्सप्लेन हुआ है, अभी टास्क नहीं दिखाया गया है, वो अगले एपिसोड में आएगा, लाइक कल आएगा। तो कल आप इस चैलेंज को जरूर देखना विद एल्विश यादव, सनी लियोनी एंड कारण कुंद्रा, बहुत मजा आने वाला है। एंड हमें जो ग्लिम्स दिखाए हैं प्री कैप के, उसमें चैलेंज तो दिखाया है प्लस डोम भी दिखाया है, जहाँ पे वही सनी गेटिंग एंग्री ऑन योगेश, वो सब दिखाया है। एंड गाइस एक और हिंट दिया है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है गर्ल की, दिखाया नहीं है कौन है पर होने वाली है। और गाइस मुझे तो लगता है इस डोम वीक के डोम सेशन में रॉन डंप हो जाएगा। मेरे को 90% चांसेस लग रहे हैं रॉन के, क्योंकि वही एक है जिसके पास इतना सपोर्ट नहीं है, और 0 स्प्लिट कॉइन्स के साथ तो आप बच ही नहीं सकते हो। तो आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस वीक आपके हिसाब से कौन डंप होगा, और आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड स्टे कनेक्टेड ऑल द स्प्लिट्सविला लवर्स विद मी फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू so much for watching this video. Take care. Bye guys for now.